हमने देखा लगातार मानसून का अपडेट हम आप तक लेकर आते हैं। मानसून मीटर के दौरान जो हमारा शो है, इसमें देश भर में कहां तक मानसून पहुंचा, कितनी बरसात हुई, उस पर बातचीत करते हैं। अभी जो मौसम विभाग के मुताबिक बताया जा रहा है कि जुलाई के दौरान देश भर में सामान्य से ज़्यादा बरसात होने की संभावना है। देश के अधिकांश भागों में सामान्य से अधिक बारिश की, जिस तरह से हमने बताया, संभावना दिख रही है। हालांकि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के अधिकांश इलाकों, सुदूर दक्षिण प्रायद्वीप के कई इलाकों और देश के उत्तर पश्चिम के कुछ इलाकों में मौसम विभाग की ओर से सामान्य से कम बरसात का अनुमान भी जारी कर दिया गया है। 6 जुलाई तक झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, पूर्वी पश्चिम राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 24 घंटों की बात करें तो मौसम में आज स्थिर बने रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अगले कुछ दिनों में उड़ीसा, झारखंड होते हुए मध्य भारत तक पहुंचने की संभावना है। मानसून में और क्या कुछ है, अपडेट्स क्या लेकर आ रहे हैं, अब हम चलते हैं इसके लिए हमारी सहयोगी दिव्या के पास और उनसे जानते हैं मानसून को लेकर उनके पास क्या कुछ अपडेट्स हैं। जी दिव्या, बताइए क्या अपडेट्स आए हैं आपके पास मानसून को लेकर। जी ब्रिज, बिल्कुल, चलिए आपको और हमारे दर्शकों को बताते चलते हैं कि क्या कुछ हालात मानसून के इस महीने में, यानी कि जुलाई में, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है, उसमें देखने को मिलने वाले हैं। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है, और वो ये है कि इस बार जुलाई के महीने में नॉर्मल से ज़्यादा, सामान्य से ज़्यादा बरसात दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कितनी बरसात दर्ज होने का अनुमान है, तो 106% से ज़्यादा औसत बरसात इस बार दर्ज की जाएगी जुलाई के महीने में, जो कि एक अच्छी खबर है। एग्रीकल्चर के लिहाज से ले लीजिए, वाटर रिसोर्सेज के लिहाज से ले लीजिए, ज़्यादा बारिश होना यानी कि एग्रीकल्चर को, खेती बाड़ी को फ़ायदा होना है। लेकिन एक और वार्निंग है आईएमडी की, और वो ये है कि ज़्यादा बरसात की वजह से कई इलाके हैं देश के जिनमें जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कि बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ कंडीशंस ख़राब हो सकती हैं, मतलब पानी जल भराव की वजह से लोगों की स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिख सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कितनी औसत बरसात जो है अब तक दर्ज कर ली गई है। जो बीता महीना गुजरा है जून में, 30 जून तक कितनी बरसात अब तक देखने को मिली है। जून के महीने में अगर हम बात करें तो 1 जून से 30 जून तक 180 mm बरसात जो है दर्ज हुई है, जो कि सामान्य से ज़्यादा है। सामान्य तौर पर इस महीने में, जून के महीने में, पिछले सालों में 165.3 mm बरसात दर्ज कर ली जाती है, यानी कि पूरे 9% ज़्यादा पिछले बीते महीने में बरसात दर्ज की गई है। अब आपको बताते चलते हैं कि जुलाई में क्या कुछ स्थिति रहने वाली है पूरे देश में, कहां पर बरसात ज़्यादा होगी, कहां पर बरसात नॉर्मल होगी और कहां पर बिलो नॉर्मल बरसात देखी जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि जहां पर भी आपको मैप में ये वॉयलेट कलर नज़र आ रहा है, लाइट वॉयलेट कलर नज़र आ रहा है, वहां पर नॉर्मल बरसात होने की संभावनाएं हैं इस महीने में, जुलाई के महीने में। जहां पर ये रंग आपको गाढ़ा होता नजर आ रहा है, देख लीजिए, जैसे कि ये इलाका हो गया, ये इलाका हो गया, उड़ीसा का इलाका हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहां पर हैवी रेनफॉल होगा, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा बरसात देखने को मिलेगी। इसके अलावा जहां पर भी आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, जैसे कि गुजरात के कुछ इलाके हो गए, इसके अलावा साउथ का कुछ इलाका हो गया, वहां पर नॉर्मल बरसात दर्ज की जाएगी। साथ ही जहां पर ये येलो कलर आपको मैप पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो है बिलो नॉर्मल बरसात दर्ज की जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं यूपी में, जहां पर लाइट वॉयलेट कलर है, राजस्थान में, इसके अलावा गुजरात के कुछ एक इलाके हो गए, यहाँ पर जो है नॉर्मल से ज़्यादा यानी कि हैवी रेनफॉल दर्ज होगा, जो कि एक अच्छी खबर भी है। लेकिन जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखा जाएगा, भारी बरसात देखी जाएगी, सामान्य से कई ज़्यादा बरसात दर्ज होगी, वो छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ इलाकों में नज़र आ रहा है, जुलाई के महीने में होने वाला है। इसके अलावा गुजरात का जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर भी जुलाई के महीने में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बरसात देखी जाएगी। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट देखें, नॉर्थ ईस्ट में बहुत पहले ही मानसून पहुंच गया था, जैसा कि हम देख रहे थे, लेकिन फिर भी अब जुलाई का महीना जो आ रहा है, इसमें जो है यहाँ पर बिलो से नॉर्मल से बिलो बरसात दर्ज की जाएगी, यानी कि सामान्य बरसात जितनी होती है उससे काफ़ी कम बरसात यहाँ पर दर्ज होगी, इसीलिए आपको ये येलोइश कलर में दिखाई दे रहा है। साउथ पेनिनसुला की बात करें, जो दक्षिण इलाका है भारत का, दक्षिण एरिया है, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लगातार डेफिसिट में ही आंकड़ा चल रहा है बरसात का। और इस महीने में, जुलाई में भी यहाँ पर देखिए
कितनी कम बरसात दर्ज की जाएगी जो कि बिलो नॉर्मल है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक बैलेंस बना हुआ है, कहीं पर हैवी रेनफॉल दर्ज होगा तो कहीं पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखा जाएगा। देखिए कुछ कोस्टल इलाकों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, इसके अलावा अगर हरियाणा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो इसके भी कुछ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बरसात दर्ज होगी, लेकिन कुछ इलाकों में जो है नॉर्मल बरसात या फिर हैवी रेनफॉल ही दर्ज होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ स्थितियां आने वाले एक हफ्ते में रहने वाली है राज्य दर राज्य। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, एमपी की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, बिहार की बात करें और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर जो है आने वाले 7 दिनों में यानी कि 6-7 जुलाई तक काफ़ी भारी बरसात देखी जा सकती है। ये लोगों के लिए अच्छी खबर है। और अगर खास करके जब बात उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी की होती है तो क्रॉप्स के लिहाज से जो है अच्छी खबर होती है जब ज़्यादा बरसात यहाँ पर होने के अनुमान लगाए जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें अगले 7 दिन में मध्य महाराष्ट्र में यानी कि मिडिल महाराष्ट्र में, इसके अलावा गुजरात में भी काफ़ी हैवी रेनफॉल देखने को मिलने वाला है। साथ ही अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मेघालय की बात करें, मणिपुर की बात करें तो अगले 7 दिन में भारी बरसात यहाँ पर होगी। लेकिन जो जुलाई का आंकड़ा हमने आपको बताया, जो एक प्रेडिक्शन है आईएमडी की, वो यही है कि कितनी भी भारी बरसात लगातार हो रही है लेकिन जो औसत बरसात जो दर्ज होगी वो बिलो नॉर्मल से बिलो दर्ज होगी, मतलब कम दर्ज की जाएगी। इसके अलावा अगर साउथ की जगहों की बात करें, चाहे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पर जो है हैवी रेनफॉल होगा अधिकतर जगहों पे। लेकिन सिर्फ तमिलनाडु एक ऐसी जगह है जहाँ पर आने वाले एक हफ्ते में 10 दिन में हॉट और ह्यूमिड माहौल देखने को मिल सकता है, लोगों को गर्मी और उमस का एहसास हो सकता है।